जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट, सी टेट और बी एड एंट्रेंस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है हिंदी का। यह हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, वे प्रश्न मैंने टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, इस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द है। अपरिमेय, अमापित, अनुपेय या अपर। तो जो मापा ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द है वो है अपरिमेय, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। अमापित अगर पूछा जाए कि अमापित किसे कहते हैं, जो मापा ना गया हो या फिर जिसकी माप ना हुई हो उसे अमापित कहते हैं, यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है। कृपण, कर्पण, मितव्ययी या अल्पव्ययी। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है, वो कहलाता है मितव्ययी, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अल्पव्ययी उसे कहते हैं जो कम खर्च करता हो, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्युत्पन्नमति, इसका क्या अर्थ है। उत्तर दे सकने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, या जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके वो कहलाता है प्रत्युत्पन्नमति, यानी तत्पर बुद्धि वाला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पार्थिव का विस्तृत रूप क्या है। जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, या जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो पार्थिव कहते हैं उसे जिसका संबंध जो है वो पृथ्वी से है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द है। इंद्रजेय, इंदु, इंद्रजीत या जीतेंद्रिय। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द है इंद्रजीत, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो वो है जितेंद्रिय, यानी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है। धनी, सर्वज्ञ, श्रेष्ठ या कुलीन। तो उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वो कहलाता है कुलीन, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि सर्वज्ञ किसे कहते हैं, तो सब कुछ जानने वाला क्या कहलाता है, सर्वज्ञ कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है। इसके लिए एक शब्द क्या है। प्रारूप, मसौदा, विधेयक या प्रश्नोत्तर। तो कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है विधेयक, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। मुमुक्षु, मुमुक्ष, मुर्मुक्ष या ममुक्ष। जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है मुमुक्षु, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए ध्यान देना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय या अप्रामाणिक। तो जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। पतित, लुंठित, धराशायी या पालकी। गिरा हुआ के लिए जो एक शब्द है यानी उसका एक शब्द में उत्तर है पतित, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए लुंठित, तो लुंठित का मतलब होता है चुराया हुआ या लूटा हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है। प्रतिआशा, अप्रत्याशित, आशातीत या अप्रतिआशा। तो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक शब्द जो है वो है अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि जिसकी आशा की गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो वो है प्रत्याशा। क्या है, प्रत्याशा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर तीनों ओर पानी वाले स्थान को क्या कहते हैं, यानी जो स्थान तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। द्वीप, प्रायद्वीप, महाद्वीप या इनमें से कोई नहीं।
तो जो स्थान तीनों ओर से पानी से घिरा हो उसे कहते हैं प्रायद्वीप, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? गरीब, अंकिचन, दरिद्र या विनीत? तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा अंकिचन, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण या अनुभाषण? तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? अभिभाषण, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। बात करें संभाषण की, तो संभाषण नाटक के दौरान बोला जाने वाला संवाद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द है। अधोपांत, आदि, द्विंगत या अंतिम? तो आदि से अंत तक के लिए एक शब्द जो है वो है अधोपांत, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके एग्जाम में, तो इसे पक्का करना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जहां लोगों का मिलन हो के लिए एक शब्द है। मेला, भीड़, सम्मेलन या सम्मिलन? तो जहां लोगों का मिलन हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है सम्मेलन, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो व्याकरण जानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? शास्त्री, व्याकरणविद, व्याकरण या इनमें से कोई नहीं? ये प्रश्न तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया भी हुआ है। तो जो व्याकरण जानता है उसके लिए जो एक शब्द है वो है व्याकरण, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार या प्रेमोपहार? देखो, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर जो दिया जाता है ना वो दिया जाता है पारितोषिक। पुरस्कार क्यों नहीं है इसका आंसर। पुरस्कार में नगद, उपहार और ट्रॉफी तक ही सीमित होता है कि आपको कोई नगद चीज़ दे दी जो हम भौतिक रूप से टच कर सकते हैं जिन्हें, वो चीज़ पुरस्कार में आती है। बट पारितोषिक में क्या होता है कि वे चीज़ तो आती ही है जिन्हें आप टच कर सकते हो, बट इसमें प्रशंसा, प्रेम, ये सभी भी आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुसंगति के कारण चरित्र पर लगने वाला दोष क्या कहलाता है? अपयश, अपकीर्ति, कलंक या दुष्चरित्र? तो कुसंगति के कारण चरित्र पर जो दोष लगना है उसके लिए जो एक शब्द है वो है कलंक, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। हथियार जो फेंक कर चलाया जाए, हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाए, एक तरह की विद्या या इनमें से कोई नहीं? तो शस्त्र क्या है? शस्त्र एक हथियार है जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वितरागी, शीतरागी, अनुरागी या रागी? तो जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसके लिए एक शब्द है वितरागी, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अमर, अजर, सदाबहार या तरुण? तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है अजर, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। अगर बात करें अमर की, तो अमर कहते हैं ना मरने वाला। तो अमर कहते हैं उसे जो कभी ना मरे, यानी कभी ना मरने वाला अमर कहलाता है, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध या अवैध? तो जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है अवैध, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। इनमें से अवैध ही है जो कानून के विरुद्ध हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहेंगे? विलक्षण, अनुपम, साधारण या लोकातीत? तो जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए जो एक शब्द है वो है अनुपम, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वनाग्नि, दनावल, जठराग्नि या फिर बड़वानल? तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वो कहते हैं दनावल, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है 100%। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? राधा, सीता, सत्यभामा या द्रौपदी? तो मिथिलेश कुमारी कहते हैं सीता जी को, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? अनुगत, पिछलग्गू या पिछल या आगत? तो पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द है अनुगामी या अनुगत, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी कथन पर सहमत होना, उसके लिए एक शब्द क्या है? समर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति या सहमति? तो विभाग के अनुसार किसी कथन पर सहमत होना उस कथन को स्वीकृति देना कहलाता है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, यही राइट बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है क्रमागत, अनव्यागत, परागत या तथागत? तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए जो एक शब्द है वो है अनव्यागत, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्वत की तलहटी वाक्य के लिए एक शब्द है, यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है। द्रोण, बेसिन, घाटी या उपत्यका? तो पर्वत की तलहटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। पर्वत की तलहटी वाक्य के लिए जो एक शब्द है वो है उपत्यका। अगर पूछा जाए पर्वत के पास की भूमि या पर्वत की तलहटी, इन दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ है, वो है उपत्यका। अगर पूछा जाए पर्वत के ऊपर की भूमि तो वह है अधित्यका। क्या है? अधित्यका। तो यही प्रश्न अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इनके बार बार रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि देखो यार कितने प्रश्न नए लाएंगे। तो इसलिए मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।